हेलो जी, राधे राधे सभी को। जैसे कि हमारे दिन की शुरुआत खाने से होती है ना, उसी तरह मेरे व्लॉग की शुरुआत भी खाने से ही होती है। तो आज बनाए हैं मैंने राजमा और चावल। आज मेरे चावल ना बहुत अच्छे बने हैं, एकदम खिले खिले, और मैंने ज़रा सा भी ऑयल नहीं डाला इसके अंदर, तब भी बहुत अच्छे बने हैं। और हस्बैंड ऑफिस जाने लगे थे तो उनका लंच बॉक्स वगैरह मैंने सब पैक कर दिया हुआ है। देख लो, मैंने खाना लगा के रख दिया हुआ है और मेरे चक्कर में लेट नहीं होते तुम। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि मैं अपनी तैयारी कर चुकी हूँ, हाँ। तो भैया मैं भी अपने उस हिसाब से तैयार हो जाता ना। मुझे तो ये था कि रोज जिस तरीके से तुम अपना काम करती हो उसी तरीके से। रोज तो तुम मेरे को बोलते रहते हो ना, लेट करवा दिया लेट करवा दिया। अब आज कौन लेट कर रहा है? अरे तो मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ भैया, मुझे अगर पहले बता देती कि मेरी तैयारी हो चुकी है तो मैं उसी हिसाब से तैयार होता ना। मैं तो ये मान के चलूँगा कि कभी तुम आधा घंटा और लगेगा तुमसे। आज जो राजमा चावल तो बने हैं ना, ज़्यादा चीज़ कुछ बनाई नहीं। चलो अब जल्दी जल्दी जाओ, मेरे को फिर काम भी करने हैं। तुम्हें तो बहुत काम है भैया, हमें कोई काम नहीं है, धरती पे सर तुम्हें काम है। अरे तुम्हें क्या पता कितने काम होते हैं हम लोगों को। अरे भैया हमें क्या पता। और हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना ना किसी जंग से कम नहीं है। एक जंग तो ऑफिस में जाके वो अपनी लड़ते हैं और एक जंग हम अपनी यहाँ लड़ते हैं कि भैया ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद हम चैन से अपने काम निकालें करने वाले। और जब तक हस्बैंड लोग घर में रहते हैं ना, तब तक हम अपना नहीं कुछ भी सोच सकते कि हमें कुछ करना है। तो ये देखो, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने एक मंगवाया है इडली स्टैंड। और ऑनलाइन तो देखने में मुझे अच्छा लग रहा था, कंपनी तो खैर अच्छी है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और ये देखो, ये है विनोद का 6 प्लेट वाला इडली स्टैंड है। ये जो मेरे पास पहले था ना, वो था 4 प्लेट वाला, 4 नहीं 3 प्लेट वाला है वो। और उसमें मुझे 2 या 3 बार में करके इडली बनानी पड़ती थी ना, तो मेरे को बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये जो विनोद का है ना, सॉरी ये पहले विनोद का था, अब ये मेरा है ना मैंने ले लिया तो अब ये मेरा हो गया, अब ये कोई विनोद का नहीं है। तो ये इसकी क्वालिटी तो देखो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इसका ये है नीचे का जो जिसे कहते हैं ना भगोना, और प्लेट्स भी बहुत अच्छी हैं। क्वालिटी वाइज तो खैर कंप्रोमाइज़ करती ही नहीं है ये कंपनी। और ये भी अच्छा है इसका, जैसे राइस वगैरह बनाने हो ना, तो ये भी ट्राई प्लाई में है, बहुत अच्छा है ये भी। तो ये समझो हमारे पास 2 चीज़ें हो गई, एक तो इडली स्टैंड हो गया और एक हमारे पास ढक्कन वाला ये पतीला आ गया, समझ लो। तो देखेंगे किसी दिन इडली बनाऊंगी मैं इसमें। और लंच टाइम अब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे। तो राजमा मेरे ठंडे हो गए थे, तो मैंने चावल तो गरम नहीं करे, पर राजमा मैंने गरम कर लिए हैं। और बस आज यही खाना है मुझे, ज़्यादा कुछ मन नहीं है खाने का। तो राजमा अच्छे बने हैं मेरे, शक्ल से भी अच्छे लग रहे थे और वैसे टेस्ट में भी अच्छे ही बने हैं। और अक्षय तृतीया से पहले वाले दिन पे ना मैं एक मिट्टी की गुल्लक लाई थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, तो उसको भी आज मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। मेरे पास कलर रखे हुए हैं, और थोड़े दिन पहले भी मेरी आई थी देवती, तो उसको भी बड़ा शौक़ है कलर्स वगैरह करने का। तो जब भी मेरे कलर्स देखेगी ना, तो कहेगी कि मैं ये कलर कर लूँ वो कर लूँ। तो अभी मैंने ये देखा है अपना कलर वाला बॉक्स, तो एक आध कलर तो उसमें पानी वानी डला हुआ है और ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है। तो बच्चों के काम तो बस ऐसे ही होते हैं ये। तो अब मैं सोच रही हूँ इसमें कौन सा कलर करूँ, मैंने बहुत सारे कलर यूज़ कर चुकी हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर ना ये लाइट ब्राउन कलर रखा हुआ है ना, ये वाला कलर करती हूँ। और ये कुछ एक शीशियों में तो पानी डला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बच्चों के तो काम यही सब होते हैं। और जब से मैं ये थोड़े बहुत कलर कर देती हूँ ना मिट्टी के बर्तनों को या चीज़ों को, तब से मुझे सादी चीज़ें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको मैं ये वाला कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर है ये, जैसे मिट्टी का कलर होता है ना, वैसे ही है ये। तो ये भी अच्छा लग रहा है, मैंने थोड़ा सा लगा के देखा था ना, तो ये भी अच्छा लग रहा था। और मेरे पास ना कुछ हाफ बीट रखे हुए हैं, और छोटे वाले शीशे भी हैं और कुंदन भी हैं। तो अभी रख के देखूँगी कि कौन सी चीज़ इसके ऊपर अच्छी लग रही है। और ये गुल्लक भी मैं उसी को ही गिफ्ट कर दूँगी। वैसे उसने मुझे बोला था कि आप मेरी वेट करना, हम मिल के करेंगे और मैं भी डेकोरेट करूँगी। फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए मैं एक और ला दूँगी, वो भी कर लेगी फिर। और मैंने अपने पिटारे में से रख के देखा है, तो मुझे ना ये वाले हाफ बीट ही अच्छे लग रहे हैं उसमें लगाने के लिए। तो धीरे धीरे करके मैं उसमें लगा दूँगी। और आज मुझे बड़ा सारा काम है, मुझे सब्ज़ी भी लेके आनी है, तो ये सब काम करके
और इसको फिर सूखने के लिए भी थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा ना, तो मैं फिर सब्जी भी लेके आऊँगी आज। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना खाली धागे की रीलों से एक बास्केट तैयार की थी, तो मेरे यहाँ कोई आया था, उन्होंने वो बास्केट देखी ना, तो उनको वो बहुत पसंद आई, तो वो मुझे बोली कि एक मेरे को भी बना के देना आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कौन सा कलर करवाओगे, मेरी तो ब्लैक कलर की थी, तो वो बोली कि मुझे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही बास्केट बना के देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब जब मैं टाइम निकलेगा मेरे पास थोड़ा सा, तो फिर मैं एक बास्केट उनके लिए भी बनाऊँगी। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना ये गुल्लक, कि ये आया है इसका फाइनल लुक। और अब जाती हूँ मैं अपना सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि हमारे तो काम पूरे फिक्स रहते हैं, बिल्कुल ये ख़त्म होगा तो वो करना है, वो ख़त्म होगा तो वो करना है। तो मार्केट लग गई है अभी, तो अभी थोड़ा सा ना हल्का हल्का उजाला सा ही है, तो मैं थोड़ा उजाले में ही सब्ज़ी लाना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं चलता। और कल तो ऐसा हुआ कि मेरे पास 2 नोट बिल्कुल फटे हुए गले हुए से आ गए, वो पता ही नहीं चला, एक के अंदर एक थे वो नोट तो। और सब्जी भी वो थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं लास्ट में, जब वो वज़न पूरा करते हैं ना, हमारी छांटी हुई सब्जी को निकाल देंगे और अपने पास से डाल देंगे, सारी गड़बड़ जो है ना वहीं पर होती है। और जिस टाइम पर हम पैसे निकालने लग जाते हैं ना, ये लोग देख लेते हैं कि सेकंडों में ही काम कर देते हैं ये सब्जी बदलने का। तो मतलब आप देखो ना कि एक एक चीज़ भी अगर ख़राब निकल आती है ना, तो फिर बेकार लगता है कि हम इतने अच्छे से सारी चीज़ें छाट छाट के लेके आते हैं और एक भी चीज़ ख़राब निकल गई, मानो एक करेला ही ख़राब निकल गया या कोई एक खीरा ख़राब निकल गया, तो फिर बुरा लगता है वो। तो इसलिए थोड़ा सा दिन में चले जाओ ना तो अच्छा रहता है। और ये मैं सारी सब्जियां धो के और इनको टब में निकाल दिया था मैंने, बड़े वाले में, और ये अब सूख चुकी हैं सारी सब्जियां, तो अब इनको बस थोड़ा अलग अलग करके छांट के और रख दूँगी। 5-6 टमाटर अभी मेरे पिछले हफ्ते के भी हैं, तो उनको सबसे ऊपर रख दूँगी ताकि अभी पहले मैं उनको इस्तेमाल कर लूँ। और देखो जो हमारे पास एक भोजन की जो थाली बन के तैयार होके आती है ना, उसको बनाने में, तैयार करने में कितने एफ़र्ट्स लगते हैं ना, ये हम लेडीज़ ही जानती हैं। कि देखो एक हम सब्ज़ी लेके आए हैं और सब्ज़ी लाने में ही हमारे देखो कितने एफ़र्ट्स लगते हैं, उसको धोना, सुखाना, अलग कर कर के रखना और संभालना चीज़ों को पूरा हफ्ता या जितनी भी सब्ज़ी चलती है। तो देखो बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन जो होम मेकर होती हैं ना, उनके काम की कोई गिनती नहीं करता। और ये तो सिर्फ सब्जी की बात है, आटा गूंदना, रोटी बनाना, अचार वगैरह ये सब भी साथ में तैयार करके रखना, तो हमारा तो देखो पूरा जीवन इस खाना बनाने के ही चक्कर में लगा रहता है। और कल सुबह मैं आलू फली की सब्जी बनाऊंगी, तो मैंने काट कर रख दी है। और बस अब सुबह के लिए थोड़ी सी किचन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरी मेड आएगी नहीं, उसको कहीं जाना था तो वो छुट्टी लेके गई है। तो बस थोड़ा इतनी रसोई साफ़ कर दी है कि मैं सुबह काम कर सकूँ यहाँ पर। और बस ये जो कपड़ा है जिसे हम बार बार यूज़ करते हैं, इसे भी थोड़ा सा मैं लिक्विड लगा के रगड़ देती हूँ ताकि ये साफ़ रहे, नहीं तो ये अजीब सा चिपचिपा सा हो जाता है। तो एक ही लिक्विड है जिससे मैं बर्तन भी अपने धुलवा लेती हूँ और सफाइयाँ भी करवा लेती हूँ इसी लिक्विड से। और बहुत अच्छा है ये लिक्विड, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो बस अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। ये देखो गुल्लक भी मेरी तैयार हो गई, और ये बिल्कुल सादी सी गुल्लक थी और जो हाफ बीट लगाने से इतनी सुंदर सी बन गई है। तो ये छोटे छोटे से एफर्ट्स करते रहने चाहिए, अपना टाइम भी पास होता है अच्छा खासा, और हम कुछ नया भी सीखते हैं रोज़ के रोज़। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और हमेशा खुश रहिए, व्यस्त रहिए, अपने आप को व्यस्त रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में, क्योंकि आजकल ज़्यादा किसी से मिलना जुलना किसी का भी नहीं होता, तो अपने आप में ही खुश रहना पड़ता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि थोड़ा अपने को बिज़ी ही रखना चाहिए किसी न किसी काम में। तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। राधे राधे सभी को।